जयपुर हिट एंड रन मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी उस्मान खान कांग्रेस का कार्यकर्ता निकला। पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था उस्मान। कांग्रेस नेताओं के साथ आरोपी उस्मान खान की नई तस्वीर आई सामने। इमरान प्रतापगढ़ी के साथ भी उस्मान की फोटो सामने आई। जयपुर शहर जिला कांग्रेस ने उस्मान को पार्टी से निष्कासित किया। जयपुर हिट एंड रन में आरोपी है उस्मान। जयपुर में हिट एंड रन मामले में भारी बवाल। हादसे से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने दुकानें बंद करवाई। आरोपी उस्मान को फांसी देने की मांग। जयपुर के नाहरगढ़ थाने के बाहर प्रदर्शनकारियों ने की जमकर नारेबाजी। आरोपी उस्मान के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजा देने की भी मांग। हादसे की आतंकी एंगल से जांच कराने की भी मांग उठी। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। जयपुर में हिट एंड रन केस में 3 लोगों को कुचलकर मार दिया गया। 7 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने कार के ड्राइवर उस्मान को गिरफ्तार किया। बेकाबू कार ने पहले एमआई रोड पर कुछ लोगों को मारी टक्कर, फिर माउंट रोड पर कई लोगों को कुचल दिया। वडोदरा में हिट एंड रन का मामला सामने आया। 17 साल की छात्रा को टेम्पो ने मारी टक्कर। हादसे में छात्रा की जान गई। हादसे के बाद आरोपी टेम्पो लेकर फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड अटैक हो गया। इलाके में दहशत का माहौल। जांच में जुटी पुलिस। जालंधर में बीजेपी नेता के घर अटैक का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ई रिक्शा में आकर ग्रेनेड फेंकते दिखाई दिए हमलावर। हमलावरों ने पहले रेकी की, वापस आकर हमला किया। पुलिस सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की तलाश में जुट गई है। जालंधर में बीजेपी नेता के घर पर हमले पर सियासत हुई तेज। तरुण चुग बोले कि आपदा सरकार में पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त, मान सरकार में अपराध बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा और नारेबाजी। वक्फ कानून को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों के बीच में हाथापाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वक्फ कानून पर चर्चा की मांग पर अड़े। कल एनसी के विधायकों ने कानून की कॉपी फाड़ दी थी। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ पीडीपी ने पेश किया नया प्रस्ताव। केंद्र सरकार से वक्फ कानून को निरस्त करने की मांग। वक्फ कानून पर जगदम्बिका पाल का बयान। बोले वक्फ कानून में किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। विपक्षी लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। इस कानून से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले ये कानून गरीब मुसलमान और महिलाओं के लिए वरदान, ये मुस्लिम राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। वक्फ कानून को लेकर अलग अलग शहरों में 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। कहा वक्फ कानून को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों को करेंगे दूर। जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। श्रीनगर में उच्च स्तरीय बैठक की। उपराज्यपाल और सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में 3 और इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टियों ने खुद को हुर्रियत से अलग किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी। संभल में हिंसा में आरोपी सांसद जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी की पूछताछ। जांच में शामिल होने के लिए कोतवाली पहुंचे। आरोपी सांसद बर्क बोले कि मैं कानून व्यवस्था का पूरा सम्मान करता हूं। न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा। मेरे खिलाफ गलत केस दर्ज किया गया। टीएमसी सांसदों से गरमाई बंगाल की सियासत। इसी दफ्तर में कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच में झड़प। पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी दोनों सांसद भिड़ गए। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने शेयर किया वीडियो। कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच भी चुनाव आयोग में झड़प हुई। ज्ञापन को लेकर कल्याण बनर्जी के हस्ताक्षर न होने पर हुआ हंगामा। महुआ ने ज्ञापन पर कल्याण के साइन न होने पर सवाल उठाए। महुआ ने कल्याण बनर्जी को गिरफ्तार कराने की धमकी दी। दिल्ली में स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर लोगों में गुस्सा। द्वारका डीपीएस स्कूल के बाहर प्रदर्शन। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद और पतपड़गंज विधायक रविंद्र सिंह नेदी मयूर विहार फेज 2 पहुंचे। सर्वोदय कन्या विश्वविद्यालय स्कूल का दौरा किया। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली में ऑपरेशन जारी। जहांगीरपुरी से पुलिस ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। मुद्रा योजना के 10 साल हुए पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। पीएम मोदी बोले कि मुद्रा योजना के लाभार्थियों की यात्रा प्रेरणादायक है। भारत के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। लाभार्थियों से पीएम मोदी बोले कि मुद्रा योजना देश के नौजवानों के लिए, ये योजना मोदी के लिए नहीं है। पीएम मोदी बोले कि मुद्रा योजना से युवाओं का हौसला बढ़ा। ये योजना जीवन बनाने का अवसर, हमें रोजगार देने वाला बनना होगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा 2029 में नरेंद्र मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। उनके उत्तराधिकारी के बारे में सोचने का ये सही समय नहीं। अहमदाबाद में कांग्रेस का आज से 2 दिवसीय अधिवेशन। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे बोले हमें खुद को और संगठन को मजबूत करना होगा। खड़गे बोले कि गांधी जी की वैचारिक विरासत कांग्रेस के पास। वो लोग बापू का चश्मा, लाठी तो चुरा सकते हैं लेकिन उनके आदर्श पर नहीं चल सकते। खड़गे ने कहा कि गांधी ने हमें सत्य और अहिंसा का हथियार दिया। इस वैचारिक हथियार के आगे कोई ताकत नहीं टिकती। खड़गे ने पटेल और नेहरू का भी जिक्र किया। बोले कि पटेल और नेहरू एक ही सिक्के के 2 पहलू, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे।
खड़गे बोले कि आज देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। राहुल गांधी के पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होने पर उपेंद्र कुशवाहा बोले कि देश में जहां जहां उनकी सरकार है पहले वहां वो नौकरी नहीं, बिहार में महागठबंधन सफल नहीं होगा। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले राहुल पार्टी को पुनः जीवित करना चाहते हैं तो उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। लखनऊ में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ राजपूतों का प्रदर्शन जारी। सपा और अखिलेश के खिलाफ भी नारेबाजी। रामजी सुमन ने राणा सांगा पर दिया था विवादित बयान। दुबई के क्राउन प्रिंस दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इजरायल के कृषि मंत्री भारत दौरे पर है। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया। अतिरिक्त पदों के सृजन की सीबीआई नहीं जांच करेगी। सीबीआई ने उत्तरी रेलवे के 2 अधिकारियों को अरेस्ट किया। 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 16 अप्रैल तक सुनवाई टली। कामरा ने एफआईआर रद्द करने को लेकर लगाई थी अर्जी। फतेहपुर में मामूली विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। इलाके में फैली सनसनी। पंजाब पुलिस की एजीटीएफ से फरार गैंगस्टर जशन संधू को गिरफ्तार किया है। नेपाल के रास्ते दुबई से भारत में प्रवेश कर रहा था। गैंगस्टर जशन संधू का विश्नोई और गोधरा गैंग से है कनेक्शन। जॉर्जिया, अजरबैजान और दुबई में गैंग की गतिविधियों में सक्रिय था। दिल्ली के आईटीओ फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा। गाड़ी ने मारी टक्कर। बाइक सवार को आई गंभीर चोटें, अस्पताल में भर्ती। स्थानीय लोगों के मुताबिक रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। मामले की जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली के बिजवासन इलाके में कार में लगी आग। कार के अंदर से जली हुई डेड बॉडी मिली है। दिल्ली के उत्तम नगर में पुलिस के सामने बाइकर्स ने किया स्टंट। गश्त कर रही पुलिस का बनाया मजाक। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर इराकी यात्री से 1.2 किलोग्राम सोना जब्त। बैग की स्क्रीनिंग के दौरान जब्त किया गया सोना। मामले की जांच कर रही है पुलिस। अमरावती नागपुर रोड पर तेज रफ्तार वाहन ने मारी बाइक को टक्कर। बाइक में लगी आग। बाइक सवार की मौके पर ही जान गई। जबलपुर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों में जवानों की गश्त। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की पहल। भीड़भाड़ वाले इलाकों में मार्च किया।